मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे हबक्कूक नबी की किताब द बुक ऑफ हबक्कूक, उसका 3 बाब चैप्टर 3 और उसकी 17 से लेके 19 आयत तक, वर्सेस 17 टिल 19। खुदावंद का कलाम बड़ा ही खूबसूरत है। मैं अक्सर खुदावंद के कलाम के बारे में ज़बूर नवीस की बात को याद करती हूँ कि वो कहता है कि आपका कलाम मुझे ख़जाने की तरह मिल गया है। बेशक हमारे पास आज जो कुछ भी है वो सब कुछ जाता रहेगा, हर चीज़ फ़ानी है, लेकिन खुदावंद का कलाम ज़िंदगी बख्श है और खुदावंद के मुंह की बातें इटरनल हैं। ज़मीन और आसमान सब टल जाएंगे लेकिन उसके मुंह की बातें नहीं टलेंगी। सो हम खुदावंद का शुक्र करें कि आज खुदावंद का कलाम हमारे पास है और हम खुदावंद के कलाम पे नज़र करने के काबिल हैं। उसने हमें ये आंखें बख्शी हैं, हम उसका शुक्र करें। ये सांसें बख्शी हैं जो उसकी सांसें हैं, जो उससे आई हैं। हम कितने खूबसूरत हैं कि हमें हमारे खुदावंद ने अपने हाथों से बनाया है और हम में जिंदगी का दम फूंका है ताकि हम जीती जान बने। सो आज जबकि हम जिंदा हैं, जबकि उसने हमें सांसें दी हुई हैं, जबकि हम जिंदों की ज़मीन पे हैं, तो हम उसका शुक्र करें। क्योंकि बेशक जब हम कब्र में चले जाएंगे तो हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं कर सकेंगे। जब हम कब्र में चले जाएंगे तो हम उसके नाम को तमजीद नहीं कर पाएंगे। सो आज जब हमें उसने जिंदा रखा हुआ है, अपनी ज़मीन पर कायम और दायम रखा हुआ है, हम उसका शुक्र करें। जबकि हम कर सकते हैं, जबकि हमारे हाथ और पैर, हमारी ज़ुबान सलामत है, जबकि हम खुदावंद के कलाम को आज पढ़ सकते हैं और उसकी किंगडम को आगे बढ़ा सकते हैं। आज मैं गीत गाऊंगी, उसका थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा गाऊंगी जो मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अर्नस्ट मल ने ये गीत गाया है खुदावंद यीशु के नाम की शान में। और फिर हम हबक्कूक नबी की किताब का ये 17 से लेके 19 आयत पढ़ेंगे, लेकिन इस पूरी बुक पे हम छोटा सा जो है नज़र दहानी करेंगे और थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सो हम शुरुआत करते हैं उसकी खूबसूरत हम्द से, उसके नाम से और उसकी तमजीद से। तेरे नाम तो शान वाले वारी जाए, तेरे नाम तो शान वाले वारी जाए। यसु 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 जपते जाइए, तेरे नाम तो शान वाले वारी जाइए। हालेलुया हालेलुया। उसका खूबसूरत नाम जो आसमान के ऊपर और ज़मीन के नीचे किसी और को नहीं बख्शा गया, वो नाम है यस्सु नाम, बाप के बेटे का नाम, कद्दूस का नाम। उस प्यारे नाम के लिए हम उसका शुक्र करते हैं और जो है खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, अगरचा अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भीड़ खाना से भेड़े जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावन से खुश होऊंगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदावन खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हरनी कैसे बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, उसका शुक्र हो। आइए उसके सामने आए, झुके, उसका शुक्र करें इस प्यारे जिंदा बख्श कलाम के लिए जो उसने हमें बख्शा है, जो हमें खजानों की तरह मिल गया है कि आज जबकि ये हमारे पास है तो हम खुदावंद का शुक्र करें और इस कलाम को ना सिर्फ सुने, इस पे अमल करें, क्योंकि इस पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है। बेशक हम इस पे अमल करके 100 गुना फल लाएं। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पाकरू हमें आज हिदायत करे कि हम जो कुछ भी पढ़ें हम अपने दिलों को खोलें, हम अपने दिलों को खोलें और इसको अपने दिलों में लें। ये हमारे रोज़ की रोटी है। जिस तरह हम खाना खाते हैं और हमारा जिस्म जिंदा रहता है, उसी तरह जब हम खुदावंद की बातें सुनते हैं, खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, तो हमारी रूह जो है वो बख्शी जाती है, वो जिंदा रहती है, वो मजबूत होती जाती है। क्योंकि हमारी रूह को इस ग़िज़ा की ज़रूरत है, इस रोटी की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदावंद से बात करते हैं, लेकिन जब हम कलाम को पढ़ते हैं और कलाम जब बोलता है तो हमारा खुदावंद हमसे बात करता है। तो आज हम जब अपने खुदावंद के कलाम को सुने तो अपने दिलों को सख्त ना करें, जिस तरह इसराइलियों ने बियाबान में अपने दिल को सख्त कर दिया था। सो हबक्कूक नबी की किताब जो है
उसमें जब हम पढ़ते हैं तो हबक्कूक नबी खुदावन से जो है वो कंप्लेन करते हैं। ये किताब जो है वो कंप्लेन से शुरू होती है। वो खुदावन से कहते हैं कि ये जब असीरी में जो है बनी इसराइल की जो कौम है वो इस असीरी में चली गई और बेबीलोनियंस ने, बाबुल ने उनको असीर कर लिया। तो हबक्कूक नबी खुदावन से जो है शिकायत करते हैं, कहते हैं ठीक है खुदावन जी, इसराइली यानी कि हम इसराइली जो है, हबक्कूक नबी अपने आप को कहते हैं कि हम तो गुनाहगार हैं ही, हमने तो तेरा गुनाह किया, लेकिन जिनके हवाले तूने हमें कर दिया, क्या वो गुनाहगार नहीं, वो तो हमसे ज्यादा गुनाहगार हैं। तो ये जुल्म कब तक? सो खुदावन से वो शिकायत करता है, एक दफ़ा शिकायत करता है, 2 दफ़ा शिकायत करता है, और खुदावन खुदावन से वो जवाब चाहते हैं और खुदावन से कहते हैं कि खुदावंद आप मुझे जवाब दें। और खुदावंद उनको जवाब देते हैं और खुदावंद बड़ा ही खूबसूरत और हसीन जवाब देते हैं, जो कि जो है हबक्कूक नबी की किताब की 2 बाब में चैप्टर 2 की जब हम 4 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदावंद पूरे उससे बात करते हैं, लेकिन उसका कंक्लूजन मैं पढ़ती हूँ। 4 आयत में लिखा है, देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास नहीं है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। आज हम अपनी बातों से जिंदा नहीं रहेंगे, आज हम अपने इमोशंस और अपनी सोची समझी चीजों से जिंदा नहीं रहेंगे, आज हम अपने ईमान से, अपने ईमान से जो है हमारी जो रूह है वो जिंदा रहती है। बेशक हम जो है बदनी तौर पे तो जिंदा रहते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब रूह में आगे नहीं बढ़ रहे होते, जब हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, जब हम खुदावन के मुंह की बातों को नहीं सुनते, जब हम खुदा को जानते नहीं हैं, तो हमारी रूह कहीं हमें जो है, हमें स्पिरिचुअल डेथ हो जाती है। इसीलिए हमें नए सिरे से जिंदा होने की ज़रूरत पड़ती है। और खुदावन यस्सु का लहू, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं, उसके लहू से धुल जाते हैं, जब वो हमें पाक रूह देता है, तो हमें नई जिंदगी मिल जाती है और हम उसके ईमान पे कायम हो जाते हैं और हम उसके ईमान से जिंदा रहते हैं। और बेशक जब हम खुदावन के हुक्मों को सुनते हैं, उन पे अमल करते हैं, तो हम जो है ईमान से जिंदा रहते हैं, उसके वादों से जिंदा रहते हैं। बेशक बीमारी बाज दफ़ा वहीं पर रहती है, बेशक हमारी ज़िंदगी के मसाइल बाज दफ़ा वही खड़े रहते हैं, लेकिन उन मसाइल के साथ चलने का हौसला वो हमें दे देता है, उसके फरिश्ते हमें संभाल लेते हैं, उसका पाक हाथ हमारे साथ आ जाता है, उसका जॉय, उसका पीस हमें घेर लेता है। और वो पहाड़ पहाड़ नहीं लगते, हम उन पहाड़ों को मैदान होता हुआ देखते हैं और हम उनको पार कर लेते हैं। वो नदियाँ, वो सैलाब वहीं पे रह जाते हैं, लेकिन वो हमें डुबा नहीं पाती, हम उनको क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि खुदावंद अपने हाथों पर उठा के निकाल लेते हैं। उसके फरिश्ते खैमाजन हो जाते हैं, उसके पाखरू की बाढ़ लग जाती है, और जहाँ उसके पाखरू की बाढ़ लग जाए, कोई इब्लीसी ताकत छू नहीं सकती, हाथ नहीं लगा सकती, जब तक उसका हुक्म ना हो, जब तक वो ना चाहे, जब तक आजमाइश उसकी तरफ से ना आई हो। सो बेशक सिर्फ हम आज गुनाहों की वजह से बीमारियों और बुराइयों का शिकार नहीं होते, लेकिन बाज़ दफ़ा हम आजमाए भी जाते हैं, तो खुदावंद हमें हमारी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाते। इसीलिए जब वो खुदावंद से कंप्लेन करते हैं और खुदावंद उनको जवाब देते हैं, हम सब खुदावंद से कंप्लेन करते हैं। अयूब नबी भी जब खुदावंद से बात करते हैं, तो वो भी खुदावंद से जो है अपना उज़र बयान करते हैं। हमें यह हक है कि हम अपने बाप के सामने अपना उज़र बयान कर सकें, लेकिन हमारी ज़ुबान ख़ता ना करे, हमारी ज़ुबान गुनाह ना करे, ब्लास्फेमी के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। हम अपने खुदावंद को मुबारक ही कहें, क्योंकि वही मुबारक है। क्या जिसने हमें सुख दिया, क्या वो हमें दुख देने की जो है ताकत नहीं रखता? और क्या जिससे हम सुख पाके खुश होते हैं, क्या हमसे दुख पाके भी शुक्रगुजारी ना करें? क्योंकि वही उस दुख से निकालना भी जानता है जो हमें वो दुख देता है। सो बेशक बाज़ दफ़ा हमारे गुनाह हम पे बहुत सारी मुसीबतें, बीमारियां, तंगी, तकलीफ़ें लेके आती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ आज़माइशें खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए आती हैं, और वो खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करती हैं। सो जब ये सारी खुदावंद से वो कंप्लेन कर लेता है, खुदावंद उसको जवाब दे देते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो खुदावंद की प्रेज़ कैसे करता है, और उसी प्रेज़ को जो है आज हमने पढ़ा है। सो वो कहता है कि अगर अंजीर का दरख्त ना भी फूले, पहले वक्तों में या तो लोग जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो लोग खेती बाड़ी करते थे, या लोग जो है जानवरों को पालते थे, और वही उनका जरिया आमदन भी था। सो वो कहते हैं कि अंजीर के दरख्त में जो है फल ना भी लगे, ताक में फल ना भी लगे, जैतून का हासिल जाया हो जाए, चाहे उसमें कुछ ना लगे, इस दफा खेतों में कुछ भी पैदावार ना हो,
भेड़ खाने में चाहे भेड़ें जाती रहें, कोई फायदा ना हो, भले तबेलों में मवेशी ना भी रहें, लेकिन वो कहता है कि मैं खुदावन से खुश रहूँगा। क्योंकि अगर हम खुदावन से, जब वो हमें सुख देता है तो हम खुशी पाते हैं, और खुशी में खुश रहते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं, तो बेशक जब हम उससे थोड़ा दुख पाते हैं तब भी हम सब्र में, उस आजमाइश से जिससे पुख्तगी पैदा होती है, ईमान पैदा होता है, हम उसमें खुदावंद के साथ जुड़े रहें। शायद वो हमारी ताबेदारी देखना चाहता है, शायद वो हमारी फर्माबरदारी देखना चाहता है, शायद उस दिन वो देखना चाहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा लड़खड़ा के, इस कमज़ोरी को देख के, इस चीज़ को देख के कहीं मुझसे पलट तो नहीं जाएगा। क्या ये सिर्फ खुशी में मुझ में कायम रहेगा, या क्या ये दुख में भी मेरे साथ कायम रहेगा? तो आज अगर हम फाइनेंशियली तौर पे कमज़ोर हैं, जैसे हमने इसमें पढ़ा है, शायद हमारी सेहत उतनी अच्छी नहीं है, शायद हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैं, शायद हमें रिलेशनशिप के क्राइसिस हैं, शायद हमारी औलाद हमसे जो है वो बिगड़ी हुई है, शायद हमारे माँ बाप की तरफ से हमें, कोई बहन भाइयों की तरफ से परेशानी है, बीमारियों की वजह से, तकलीफ़ों की वजह से हमारा अपना जिस्म शायद जो है बीमारियों में मुब्तला है, फिर भी हम खुदावंद का शुक्र करें, उसके नाम की बड़ाई करें, तमजीद करें, तारीफ करें, जितना ऊंचा उसके नाम का शुक्र कर सकते हैं, हालेलुया का नारा मार सकते हैं, उसका नारा मारे। क्योंकि बेशक वही अजीम हस्ती जो दुख में डाल डाल सकती है, वो उस दुख से निकाल भी सकती है। और हो सकता है वो दुख, वो तकलीफ किसी अबलीसी ताकत की वजह से आया हो, वो उससे भी निकालने की ताकत रखता है, क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है, और वो अपने कहर को पूरा भड़कने नहीं देता, और वो अपने कहर से बाज रहता है। वो जानता है हमारी सरिश्त खा के वो हमें बचा लेता है, वो हमें माफ़ कर देता है। वो बड़ा रहीम खुदावंद है, वो कुदरत वाला बाप है। और उसके बेटे ने तो अपना लहू दे के, कुर्बान हो के हमें मोहब्बत की इंतहाएं दिखा दी हैं। सो आज हम उसमें कायम रहें। और जब वो खुदावंद का शुक्र करता है हबक्कूक नबी, तो वो कहता है कि तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात पर बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हिरनी कैसे बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में सलामत रखता है। बेशक हमारा खुदावंद हमें ऊंची जगहों में सलामत रखता है। हमारा खुदावंद हमारे पाँव हिरनी कैसे बना देता है। कलाम में लिखा है कि वो हमें नया जोर देता है, नया बल देता है। जवान थक जाएंगे, लोग जो है परेशान होंगे, वो थक जाएंगे, लेकिन खुदावंद पे ईमान रखने वाले, खुदावंद का नाम लेने वाले, खुदावंद के साथ चलने वाले जो है हर रोज नया जोर पाएंगे। वो नहीं थकेंगे, वो काबो का जोर पाएंगे। सो आज हम खुदावंद से खुदावंद का जोर मांगे, उसके पाकरू की ताकत मांगे, ताकि हम खुदावंद में कायम रहें, हम खुदावंद में बढ़ते जाएं। चाहे मुश्किलात हों, बहुत सारी मुश्किलात हो, चाहे तबेलों में मवेशी ना हो, चाहे दरख्तों पे फल ना लग रहे हों, अगर वही हमारे ज़रिया आमदन है, हमें फाइनेंशली तौर पे बहुत सारी बुरी खबरें मिल रही हैं, या हमें सेहत की तरफ से परेशानी है, हम सब कुछ खुदावंद के सामने रखते हैं। हमारा खुदावंद कुदरत वाला खुदावंद है, वो हमारे ईमान के मुताबिक हमारा इलाज करे। थोड़ा सा ईमान राई के दाने के मुताबिक मानित भी, वो हमें उस पे भी बख्श देगा, वो हमें उस पे भी जो है दे देगा। और आज हम उससे दुआ मांगे कि खुदावन जी हमारे कमज़ोर ईमान का इलाज कीजिए, क्योंकि उसी का पाक रूह हमें मलामत करता है और वही हमारे कमज़ोर ईमान का इलाज करता है, और हम ईमान में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ईमान के बगैर खुदावन को पसंद आना नामुमकिन है। आज हम ईमान से चलें, आज हम अपने आप को सरेंडर कर दें और पूरे तरीके से खुदावन के रस्तों को अपना लें। ये रास्ता सुकड़ा है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसके बेटे ने, बाप के बेटे ने, यशुआ मसीह ने इस दुनिया में आके हमें एग्जाम्पलरी तौर पे साबित करके दिखाया कि इन रास्तों पे चलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आज हम अपनी सलीब को उठाएं और उसके पीछे चलें, ताकि उस दुनिया के नूर के पीछे चलते हुए हम उस रोशनी में चलते हुए दूसरों को रोशन करने के काबिल हो जाएं। और जब हम उठें, चलें, फिरें, तो यस्सु का किरदार नजर आए, लोग देख के कहें कि यस्सु के बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत दे, और हम यस्सु का नाम जपते जाएं। आमीन।